परीक्षित, अब मैं तुम्हें अभी तक सूर्य वंश सुनाता रहा, अब चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन करता हूं। इस वंश में महाराज पुरवादि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता। इसी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होता है। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी और चंद्रवंश में भगवान कृष्णचंद्र जी। शास्त्र सिर वाले विराट पुरुष भगवान नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा अत्रि ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। तीनों लोकों पर चंद्रमा ने विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। पर बड़ा विचित्र है, अत्रि जैसे महापुरुष के नेत्रों से प्रकट होने वाले चंद्रमा जो ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ की सफलता प्राप्त हुई तो एक घमंड बढ़ गया। चंद्रमा को घमंड बढ़ गया। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मदना। यो भारी अपराध हो जाता है घमंड से, अभिमान से। बृहस्पति जी की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी। देवगुरु बृहस्पति, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन घमंडी चंद्रमा ने भारी अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को लुभायमान करके और जो नहीं सोचा जा सकता वो कर दिया। बृहस्पति जी ने बहुत समझाया कि ये भारी महापाप है, अधर्म है, पर जब घमंड अभिमान हो जाता है तो उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। किसी भी तरह से, किसी के भी समझाने से ना तारा चंद्रमा को छोड़ सके, न चंद्रमा तारा को। बड़ी विचित्र बात है, बृहस्पति जी जैसे ज्ञानी की पत्नी होकर के चंद्रमा से आसक्त हो गई। और चंद्रमा इतना सब सुख व्यवस्था है, जब त्रिभुवन पति पद प्राप्त हुआ तो फिर गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गामी जैसा महत अपराध। मतलब ये बड़ों में ऐसी गलती पाई गई। इससे पता चलता है कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य, ये रूप, ये सब नरकगामी बनाने वाला है। चंद्रमा देवताओं में श्रेष्ठ है, परम पवित्र है। शुक्राचार्य जी ने अवसर देखा और बृहस्पति जी से आंतरिक द्वेष था ही तो चंद्रमा का पक्ष ले लिया। जब शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तो सारे असुरगण चंद्रमा के पक्ष में। और महादेव जी भी बहुत प्यार करते थे चंद्रमा से। विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का विरोध करने वाले सब चंद्रमा के साथ। महादेव जी ने कहा, चंद्रमा तुम बहुत गलत किए, बहुत गलत है, वापस कर दो तारा को, नहीं तो हम बृहस्पति जी का पक्ष लेके जब खड़े होंगे। चंद्रमा को प्यार करते हैं। द्वितीया का चंद्रमा भगवान श्री मस्तक पर मुकुट में धारण करते हैं। देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ अब तारा को निमित्त बनाकर भारी महासंग्राम की स्थिति आ गई। तारा जी को समझ में नहीं आया कि हमारे प्रीतम इसके गुरु हैं और हम गुरु माता हैं, और उसकी समझ में नहीं आया अहंकार। क्योंकि चंद्रमा बहुत रूपवान, ऐसी तारा जी बहुत रूपवान, बृहस्पति जी की पत्नी। इतनी बड़ी जगह से फिसल गए। बृहस्पति जी की पत्नी तारा जी और भगवान चंद्रमा, भगवान ही कहे जाते, सूर्य चंद्र भगवान। बिना भगवान का भजन किए बुद्धि किसी की शुद्ध नहीं रह सकती।
अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज घोर महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए और चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, कहा छोड़ तारा को दो। बृहस्पति जी के हाथ में तारा को, जब बृहस्पति जी के हाथ में तारा जी को दे दिया तो उन्होंने देखा ये तो गर्भवती है, मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ, तू अभी त्याग, तुरंत त्याग, क्योंकि तारा देवी है। डर मत, मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा, लेकिन गर्भ त्याग अभी। इतनी सुंदर थी कि बृहस्पति जी इतने पर भी तारा से कहा कि तुम गर्भ भर त्याग दो, हम स्वीकार किए। और तुम मेरी पत्नी देवी हो, इसलिए कोई दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, तुम निर्दोष हो। अपने पति की बात सुनकर तारा जी ने अत्यंत लज्जित होकर गर्भ का त्याग किया। देवी है, सोने जैसा चमकता हुआ बालक। अब जब बालक प्रकट हुआ तो बृहस्पति जी लुभायमान हो गए, और चंद्रमा, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा अधिकार नहीं। बृहस्पति जी से कहा तो अरे अब तो घुटने टेक देने चाहिए कि सब कुछ प्रभु आपका, गलती क्षमा करो। चंद्रमा ने कहा ये तेजस्वी पुत्र मेरा है, आपका नहीं, और आप ध्यानस्थ होकर देख लो कि मेरा है कि नहीं। समस्त ऋषियों ने तारा से कहा तुम ही बता दो किसका है। तब लज्जावश वो कैसे बोले कि चंद्रमा का है। तब वो तेजस्वी बालक जो प्रकट हुआ था उसने कहा झूठी लज्जा करने वाली, तू अपने कुकर्म को क्यों नहीं बोल रही है। उस बालक ने डांटा तारा को। ब्रह्मा जी ने कहा तारा से कि हमको बता दो, क्योंकि मां ही जानती असली पुत्र का धाता कौन है। तब तारा ने धीरे से कहा यह चंद्रमा का पुत्र है। न्याय हो गया। बृहस्पति जी ललचा गए थे। चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया ब्रह्मा जी के द्वारा। बड़ी अदालत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि बड़ी धीर गंभीर बुद्धि। अब चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ बुद्ध को प्राप्त करके। बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गए। पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुरुरवा को पति रूप में वर्ण किया। पहले जब उर्वशी पुरुरवा के पास गई तो पुरुरवा ने कहा सुंदरी तुम तो परम वंदनीय हो, देवलोक की विभूति हो, भगवान नारायण से की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं। ये दास तुम्हारे स्वागत के लिए क्या सेवा करे। उर्वशी ने कहा राजन तुम्हारा सौंदर्य और महिमा सुनकर के मैं स्वर्गलोक से आई हूं। कौन ऐसी कामनी है जो आप जैसे दिव्य पुरुष पर दृष्टि और मन न्यौछावर न कर दे। मैं आपके समीप आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूं। राजन हम अप्सरा हैं। जब हम किसी का रूप सौंदर्य गुण देखती हैं वो प्रशंसनीय होता है तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, अन्यथा बिना तप के कोई हमें देख भी नहीं सकता। स्पर्श और आगे की बात, आप तपस्वी हैं, तप के धनी हैं, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, ये 2 भेड़ के बच्चे सौंपती हूं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन आप हमें पकड़ नहीं पाओगे, अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और मैं देवी हूं इसलिए कभी अन्न नहीं खाती, केवल घी शुद्ध गाय का, क्योंकि हविष्यान। और एक सहवास के सिवा मैं कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। 3 बातें, सदैव घी खाऊंगी,
और आपको सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं देखूंगी, और मेरे 2 भेड़ के बच्चे रक्षा करना। पूर्वा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी से कहा कि तुम मनुष्य के लायक तो नहीं हो, क्योंकि तुम देवी हो, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, पर तुमने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में दास की तरह रहूंगा, जब जो आज्ञा होगी वैसा पालन करूं। सम्राट पुरुरवा। अब तो उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुरुरवा के साथ पति पत्नी का संबंध, वो अंतर्ध्यान पद्धति से देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन स्वच्छंद विहार, देवी उर्वशी के शरीर से हर समय कमल के केसर की सुगंध निकलती रहती थी। राजा पुरुरवा को कितने वर्ष व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। जब इंद्र ने देखा कि तप क्षीण हुआ तो इशारा किया उर्वशी को, गंधर्वों को उर्वशी ने इशारा किया। गंधर्व 2 भेड़ के बच्चे थे, उनको उठा लिए, और उस समय महाराज पुरुरवा उर्वशी के समीप थे। आधी रात का समय था। उर्वशी ने कहा, महाराज देखो हमारे बच्चों को लिए जा रहा है, 2 भेड़ के बच्चों को कोई। अरे तू कायर की तरह मेरे पास पड़ा है और मेरी जान बसती इन बच्चों में। अपने को बड़ा वीर मानने वाला तू मेरे बच्चों को नहीं बचा सका और लुटेरे ले गए। ये स्त्रियों के सामने वीरों की सी बात करने वाले बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वीरता दिखाने वाले कम होते हैं। जैसे किसी हाथी को अंकुश से बेच दिया हो। अब महाराज को ध्यान नहीं रहा, सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं, और वो एकदम तलवार लेकर रक्षा के लिए बड़े वस्त्रहीन अवस्था, उर्वशी अंतर ध्यान। अब जो पागलपन महाराज का चढ़ा, वैसे ही वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं धारण किए, जो देखा उर्वशी अंतर ध्यान। अब उनको ध्यान आया कि मेरी गलती हो गई। अब हा उर्वशी बेवहल उन्मत्त पागल की तरह, कभी सरस्वती नदी के तट पर, कभी कहीं विकल, बस एक लगन थी एक बार पुनः देख लूं। उर्वशी जी तो देवी हैं। उर्वशी जी ने दया की। ये सरस्वती नदी के तट पर पागलों की तरह हा उर्वशी हा 5 अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। जो ही उर्वशी जी को देखा तो जैसे प्राण आ गए हों। कहा, निष्ठुरे, एक बार तो एक क्षण मेरे से बात कर लेने, मेरे प्राण व्याकुल। तो कहा, जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूं मैं किसी की नहीं हूं। जब तप बढ़ता है तो उस तप को क्षीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा कुछ अपना नहीं लगता है। महाराज के देवी, ये शरीर, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारा दास है, ऐसा मत कहो, नहीं अभी ये मर जाएगा और देखते देखते इसे भेड़िए और गीध खा जाएंगे। स्त्रियों हा करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय सहसा। सुनो महाराज, हम वो स्त्री हैं जो बड़ी निर्दयी हैं, केवल प्यार का नाटक करती हैं। कितनों को, तपस्वियों को, कितनों को जो तप के धनी थे उनसे मिली, किसी की हुई क्या? क्रूरता मेरे स्वभाव में है। अगर मैं चिढ़ जाऊं तो अपने सुख के लिए बहुत से बड़ा साहस का काम कर सकती हूं। जो मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार की बातें करती हूं, वही मैं उसकी हत्या भी कर सकती हूं। मुझ स्त्रियों के हृदय का सौहार्द तो केवल लुभावने मात्र का होता है। हे तुम्हारे जैसे भोले लोग झूठ मूठ हमारी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना दिल दे बैठते हैं, और हम तप क्षीण होने पर तुरंत उसको लात मार के त्याग दिया और नए पुरुष को स्वीकार किया। यहां तो तप है, देवी है। मृत्यु लोक में अगर अपने सुख से बढ़कर सुख मिलने वाला है
ये सुंदरता का घमंड, ये भोग ईश्वर की लालसा बहुत बड़े बड़े तक है। इसीलिए ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं जो भगवान का भजन करने वाले शरणागत भक्त हैं। फिर भी तुम धीरज धरो, राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हारी ऐसी ही लालसा है तो तुम्हारा विशुद्ध प्रेम देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। साल में एक बार आएंगी और तुम्हें दर्शन देके चली जाएंगी, साल में एक बार। राजा पुरुरवा से और उर्वशी से जो संतान हुई वो आगे इस चंद्र वंश को बढ़ाने वाली हुई। एकादशी स्कंद में पुरुरवा को जब उर्वशी से वैराग्य हुआ तब जो वचन आगे आएंगे। महाराज पुरुरवा सिर्फ उर्वशी का ध्यान करते थे, उर्वशी के ध्यान में थे। सोचो अगर भगवान की एक झलक हो जाए तो फिर कैसे कोई छोड़ सकता है। ये तो मायाकृत शरीर है। महाराज पुरुरवा बहुत सी यज्ञ की, अग्नि देवता को रिझाया और उर्वशी लोक की इच्छा की, मैं उर्वशी से मिलूंगा। यज्ञों के द्वारा यजन करके। त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ही मंत्र था, ओम। इसी में वेद समाहित थे, सारे वेद इसी के अंतर्भूत थे। देवता एकमात्र भगवान नारायण, अग्नि भी तीन नहीं केवल एक ही, और वर्ण भी केवल एक, हंस। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नत्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके उर्वशी लोक की प्राप्ति की। तपस्या साधना पूरे जीवन केवल उर्वशी के लिए।